यकीनी सी बात है, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कोयटा की और बलूचिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है। बलूचिस्तान में अभी तक लड़ाई जारी है। नोशकी और पंजगूर के इलाकों में दहशतगर्दों ने हमला किया है और अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि कुछ 5 या 6 के करीब दहशतगर्द हैं जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो चाइना के दौरे पर है। आखिर ये जो हमले हैं इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? सबसे पहले मैं समी साहब आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया है, वरना मैंने आगाज़ उनसे करना था। जी, आप क्या देखते हैं, इनके पीछे क्या मुहर्रिकात आपको नज़र आते हैं समी साहब? देखिए अलीना, सबसे पहले तो जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो वहाँ से खबरें चली आ रही हैं, जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर जिस तरीके से हमला हुआ है, बड़ा ये डेफिनेटली किसी गैर मुल्की ताकत के बगैर जो लोग हमलावर हुए हैं वो ये काम कर नहीं सकते थे। जाहिर है उनके पास असला, इसमें उनकी ट्रेनिंग पूरी रैकी उन्होंने की और इतनी दीदा दलेरी से उन्होंने आके हमला किया, तो इसमें यकीनन एक बैरूनी हाथ मुलव्वस हो सकता है। और वो हाथ हमें पता है कौन है, वो हमारा दुश्मन कोई छुपा हुआ नहीं है। अफगानिस्तान की जो ज़मीन है वो इस्तेमाल हो रही है इसके लिए, और भारत का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, क्योंकि जब वहाँ पर अमेरिका 20 साल रहा है तो भारत मुकम्मल तौर पर, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर उसने कॉन्सुलेट भी बनाए, अपने नेटवर्क भी उन्होंने बनाए, और वहाँ से वो सारे एक्शन होते रहे। TTP जो थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको भी सपोर्ट भारत कर रहा था, और हमने देखा कि APS का वो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। उसके बाद हमने गुफ्तगू के लिए, अब मुझे ये लगता है कि जो गुफ्तगू हुई थी TTP के साथ, वो दर हकीकत TTP वाले बिल्कुल किसी तरह से भी संजीदा नहीं थे पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए, लेकिन क्योंकि ऑपरेशन हो रहा था तो शायद उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया। दे जस्ट गॉट देमसेल्फ टुगेदर, दे पुट देयर एक्ट टुगेदर, अपना वो जो भी करना कराना था, और उसके बाद अब फिर दोबारा ये मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि ये TTP वाले हैं, क्योंकि जो फैक्सेस आती हैं ऑफिस में वो कोई बलोच ग्रुप हैं, उनको भी भारत ही बैक कर रहा है, और इनका एक तरह से नेक्सस है सारा। तो मुहर्रिकात जो हम एक स्पेकुलेट इसमें कर सकते हैं, और वो फैक्ट्स की बुनियाद पर स्पेकुलेशन ये है कि जैसे आपने कहा, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चाइना के दौरे पर हैं। बलूचिस्तान की बड़ी अहमियत है CPEC के हवाले से, और जो उसके अंदर जो मादनियात हैं उसके 2 बड़े, एक तो CPEC का मामला है, दूसरा शायद 1-2 हफ्तों के 3 हफ्तों के बाद वो जो रिकोडिक वाला मामला है वो भी तय हो गया, और उसका भी फॉर्मल अनाउंसमेंट है उस एग्रीमेंट की। तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए CPEC भी बहुत अहम है। वो रिकोडिक वाला जो अब रीनिगोशिएट हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा 25% से बढ़ के अब 50% हो गया। पहले 25 और 75 का तनासब था, फिर जो $10 अरब का जुर्माना था वो भी ख़त्म हो गया। तो वो भी एक उस तरफ हम जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में तरक्की आएगी। तो एक बड़ी कॉमन सी बात है कि पाकिस्तान की तरक्की को इस खित्ते में कभी भी इंडिया पसंद नहीं करता। और फिर चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, क्योंकि अब CPEC का तीसरा मरहला जो है उस पर काम शुरू होना है, जिसमें इकोनॉमिक जोन्स जो हैं KPK में, पंजाब में और सिंध में, बलूचिस्तान में, वो बनाए जाने हैं, और डायरेक्ट जो है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ का जो बिजनेसमैन है उन्होंने आके यहाँ पर करना है। तो ये शायद वो जो एक उनका कॉन्फिडेंस है सिक्योरिटी पर, उसको थोड़ा तोड़ने की साजिश भी हो सकती है, उसको मुतासर करने की साजिश भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर शहजादा साहब से राब्ता हो गया, जी, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद है। समी साहब जी, शहजादा जुल्फ़िकार ब्रिगेडियर हारिस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा बयान फरमाइए कि अभी ताज़ा तरीन आपके पास क्या सूरत हाल है? वो जो ऑपरेशन हो रहे थे, क्या दहशतगर्द पकड़े गए हैं या अभी भी वो हाइड एंड सीक जारी है? सर अभी तक तो इसका नोशकी का तो वाइंड अप हो गया। वहाँ 9 दहशतगर्द मारे गए हैं, और 5 जो सिक्योरिटी फोर्सेस यानी FC के जवान हैं, उनमें से एक कप्तान है फ़ौज का, वो शहीद हुए हैं। और DC साहब जो है, उनसे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई कि हमने तमाम उस एरिया क्लियर हो गया। अब हम गए, जाकर हमने तमाम उसको देखा, और कल से हम उसकी रिपेयर और ये वो सारा कुछ कर देंगे।
अलबत्ता जो सूरत-ए-हाल है पंजगूर की सूरत-ए-हाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्निंग दी है उनको, सिविलियन को, कि अपने घर से आप ना निकलें, सिक्योरिटी खदशात हैं। उनमें से 2 डेड बॉडी, दहशतगर्दों की 2 डेड बॉडी मिली हैं और 4 अभी तक उन सिविलियन आबादी में जो है वो छुपे हुए हैं और वो कार्रवाई चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले तक मेरी बात हुई। और 7 बकौले होम मिनिस्टर मीर ज़ियाउल्लाह लांगो, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि 7 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग शहीद हुए हैं वहाँ पर। जी दादा साहब, ये बयान फरमाइए कि कुछ थोड़ा अभी इट इज़ टू अर्ली आई नो, लेकिन जो दहशतगर्द जिनकी बॉडीज मिली हैं, कुछ उनकी अंदाज़ा होता है मकामी लोग थे, उसी तरह के थे, कहीं बाहर से आए हुए थे, उनकी कोई शनाख्त के हवाले से कोई थोड़ी बहुत कोई गुफ्तगू आपने सुनी हो? सर देखिए, उनके जो अपने वेबसाइट पे उन्होंने उनकी तस्वीरें डाली हुई हैं, उनमें अपना उनका एक यूनिफॉर्म है, एक नया ये दहशतगर्द तंजीम है जिसको मजीद ब्रिगेड के नाम से उन्होंने नाम दिया है और उनको कहा है कि ये फ़िदायीन होंगे। आपने देखा सर, कोई साल 1.5 साल पहले, बल्कि 2 साल पहले पीसी ग्वादर पे हमला हुआ, इसी तरह के 4 दहशतगर्द घुस गए और वो उनका ये ख्याल था कि यहाँ चाइनीज़ इंजीनियर ठहरे हुए हैं, उनको हम नुकसान पहुँचाएँगे, लेकिन उनको मार दिया गया और उसमें कोई 2 या 3 हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए। और इसी तरह चाइनीज़ कौंसलेट में वो चाहते थे कि वो जाकर वहाँ एक्सेस करें, लेकिन उससे पहले उनको मार दिया गया। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में और सेंदक पे चाइनीज़ काम करने वालों की जो बस थी वो आ रही थी दालबंदीन, क्योंकि वहाँ से उनको बाई रोड लाया जाता है दालबंदीन और दालबंदीन से फिर उनको एयरलिफ्ट किया जाता है और वो कराची और ऑनवर्ड चाइना जाते हैं। तो वहाँ एक खुदकुश जो है वो उसने बारूद से भरी गाड़ी को उड़ा दिया, जिसमें खुशकिस्मती से चाइनीज़ इंजीनियर्स वो सेफ़ रहे, कोई दूसरा सिविलियन बंदा कोई तकरीबन तमाम सेफ़ रहे। तो ये एक नई वो एक ग्रुप है और वो ये कर रहा है, जितने उनकी जो पहले तक की तस्वीरें, जो एक उनका तरीक़ाकार है कि जब वो हमला करने जाते हैं उससे पहले की तस्वीरें या वीडियो वो शेयर करते हैं और उसके बाद भी जो डेड बॉडीज़ उनकी मिलती हैं। तो अब तक तो कहीं कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले हैं कि ये कोई बाहर से कोई बंदा आया है, वहीं के मकामी बलोच हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।